हेलो एवरीवन। तो मैं निखिल सिंह हूँ। मैं आज मैं जब इससे पहले मैं लखनऊ में था, तब वहाँ 2-3 महीने से मैं लगातार लखनऊ में ही था। तो चीज़ें इतनी मतलब कंजेस्टेड होती हैं बाहर की, आप खुली हवा में भी नहीं घूम सकते हैं। और वही आपका जो हेक्टिक काम का शेड्यूल रहता है वो आपको और ही एकदम बोर कर देता है। वैसे मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें मेरी ही लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में ही होती हैं। सब लोग ऐसे ही अपने एक हेक्टिक शेड्यूल से परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं अपने गांव में आया था। मेरा गांव पड़ता है बहराइच में। बहराइच के एक काफ़ी अंदर मेरा गांव है। तो मैं यहाँ आराम से ऐसे बैठा था, हमारे खेत में इस समय धान लग रहा है, तो वहीं आया था मैं। तो मुझे 2 दिन हुए आए, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। मेरे पूरे इस एरिया में दर्द होने लगा था और दिमाग एकदम बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो 2-3 दिन गांव में रहेंगे, फिर देखते हैं जो होगा, उसके बाद आते हैं यहाँ पढ़ाई वढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे अभी 2 दिन 3 दिन ही हुए हैं यहाँ गाँव पे आए हुए। मेरी पूरी थकान, मेरी पूरी एंजाइटी, स्ट्रेस एकदम गायब हो गया है। अब आपको मैं क्या बताऊँ, इस समय की जो हवा है वो हवा नहीं, समझ लीजिए पूरा अमृत है। आप गांव में जब आएंगे तो आपको ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे कि आप अपनी अंतर आत्मा में घुल जाएंगे। अगर आप नेचर को देखना पसंद करते हैं, अगर आप अगर आप गांव में रहना पसंद करते हैं, कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा, अगर आप गांव के नहीं होंगे तो कि चलते हैं गांव में, घूमेंगे टहलेंगे। तो आप कभी आइएगा, कभी किसी भी गांव में जाइएगा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी गांव सेम होते हैं, लेकिन सबका अपना गांव सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। तो मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे सामने भी जस्ट जो मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा ट्रैक्टर है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उसके सामने खेत में बहुत सारे लोग धान लगा रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं। और एक पेड़ लगा है मेरे साइड में, एक पेड़ लगा है, उसी के नीचे मेरा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और साइड में मेरे एक पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और कुछ जानवर भी आगे पीछे घूम रहे हैं। और जानवर की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम नेचर में घुल गए हैं। बाहर रहते तो वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वही आवाज़, साधनों की आवाज़, और वही सब पूरा झंझनाहट पर दिमाग एकदम वो हो जाता है। लेकिन जब आप गांव में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में कोई और ज़िंदगी है जो गांव में लोग जीते हैं। तो लोग वेकेशन मनाने बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो टाइम बचा के हमें अपने गांव में आना चाहिए और अपने गांव की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। गांव में कैसी खेती होती है उसको देखना चाहिए। गांव में सब लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाएंगे, होने को क्या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा सेफ भी गांव में ही हैं। आपको 100% नेचुरल हवा मिल रही है गांव में आके। पानी का कोई टेंशन ही नहीं है, कभी भी नहाओ, कभी भी कुछ करो आप। मैं बाहर का भी एक्सपीरियंस लेके आ चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले से ही, और मैं अभी अपने गांव में आया हूँ, मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि मैं गांव की चीज़ों को लोगों को समझा सकूँ। ऐसा नहीं है कि गांव में अभी धान का सीज़न है तो पूरा पूरा हरा भरा, अभी अभी ऐसे नहीं होता है। अभी धान लग रहा है तो बहुत सारे खेत जो हैं वो ऐसे जुताई कर दी गई है, जो मेरे पीछे दिख रहा है जुताई कर दी गई है और ऐसे पड़ा हुआ है। बहुत सारे खेत ऐसे भी हैं जो एकदम धान, उस पर पानी भर करके उसमें धान लगा दिया गया है, तो वो अभी हरे भरे नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, जिस खेत में धान बुआई के लिए जो पहले पौधे लगाए जाते हैं, उसको हमारे यहाँ गांव में अवधि में ब्याड़ बोलते हैं। जिसको सबसे पहले बुआई की जाती है, पानी भर के उसमें बुआई करके बहुत सारा धान एक जगह पे लगा लिया जाता है। उसके बाद उसी धान के पौधे को, छोटे जो पौधे होते हैं उनको रोपाई की जाती है खेत में। अभी मैं आपको दिखा देता है, लेकिन थोड़ा मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और मैंने कैमरा सेट कर रखा है उस पर ट्राईपोड पे, तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखा दूँगा आपको फ़ोटो खींच के। हाँ, और मेरे साइड में एक
छोटा सा कॉर्नर दिख रहा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि वही छोटे-छोटे पौधेदान के लगे हुए हैं। कभी ना कभी आप लोग ज़रूर आइएगा और गाँव के कल्चर को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। गाँव के लोगों में भी एक अलग गाँव के लोगों की भी एक अलग वैरायटी है कि आप उनको देखेंगे, उनका खुद का एकदम मतलब ये नहीं है, किसी से डरना नहीं है, कोई अगर भूखा आ गया, मैं बाहर रह रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं अपने ही रूम के ओनर को देखता हूँ कि कोई अगर भूखा आ रहा है उसको भगा देते हैं। आप गाँव में कभी भी आइए, किसी के घर पे आइए, आपको खाना खिलाएँगे और भरपूर सम्मान देंगे। तो गाँव को गाँव को आप गाँव वाले मत समझिए। अगर आप पैसों की भी बात करिएगा तो गाँव में एक ठीक-ठाक आदमी के पास 100 बीघे ज़मीन होती है। 100 बीघे में आप 2-3 एक बीएमडब्ल्यू तो आराम से खरीद लेंगे और एक छोटा-सा घर एक अच्छा-सा घर खरीद लेंगे। और मुझे लगता है जिसके पास शहर में इतनी चीज़ें हैं वो अपने आप को एकदम ठीक-ठाक आदमी समझता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप गाँव वालों को गरीब समझ रहे हैं या कुछ और समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। कभी आइएगा, गाँव में एक-एक लोगों के पास 5-5 ट्रैक्टर हैं और अपने चलने के लिए खुद की गाड़ी है, 2-3 गाड़ी भी रखते हैं वो लोग। तो ऐसे मत समझिएगा कि गाँव है तो गाँव के लोग गरीब हैं या गाँव में कुछ ऐसा चीज़ें नहीं हैं। मेरे गाँव में अ, कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ जहाँ 5G पकड़ रहा है अभी भी। मतलब ऐसे इतना डेवलप नहीं है, मैं तब बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि 5G तो हमें कहीं भी मिल सकता है, लेकिन जो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ शहर में मिलेंगी। गाँव के लोग अगर गरीब हैं, गरीब लोग भी ऐसे नहीं हैं कि आप वही पंचायत चल रही है इस समय तो आप पंचायत में देखेंगे साहब गरीब हैं पर गद्दार नहीं है। तो यहाँ के लोग आपको गरीब भले ही मिल जाएंगे, गद्दार नहीं मिलेंगे। गांव के लोग दिलदार होते हैं। गांव आइए, गांव को एक्सप्लोर करिए, गांव को घूमिए। गांव गांव में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको आप अच्छे से समझिए, खेती बाड़ी को समझिए। हाँ, खेती बाड़ी को समझिए और मतलब थोड़ा इन्जॉय करिए लोगों के साथ में। मैं ऐसे मतलब मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, लोग दूर बाहर से देख भी रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, गांव में ज़रूर आइएगा, स्वर्ग है, घूमिएगा ज़रूर गाँव को। क्या चीज़ें नहीं है यार, सब कुछ तो है। खाने के लिए खाना है, सोने के लिए आपको एसी चाहिएगा शहर में, आप खाट लेके आइए, किसी भी पेड़ के नीचे सो जाइए, एकदम हवा चल रही है अच्छे से। ये मतलब ही नहीं है आपसे कोई, मतलब ठीक ठाक सब चलता रहता है यार। दूध दूध बाहर हम वही पैकेट वाला पीते हैं। गाँव पे आइए, मतलब आपको दूध मिलेगा, तब तब आपको पता चलेगा कि दूध क्या होता है। फिर आइए आप नहाने के लिए। आपके यहाँ स्विमिंग पूल होते हैं साहब, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल नहीं होते हैं, हमारे यहाँ होता है ताल। उसी में हम जाते हैं, नहाते हैं। उसी में एक तरफ भैंसें नहाती हैं, उसी में एक तरफ बच्चे नहाते हैं। मतलब जो चीज़ें आप देख के आपको लगता है क्या ही है यार, उस मूवी में आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको पंचायत में दिखा दिए। आप पंचायत मत देखिए साहब, आप गाँव में आइए, आपको ऐसे ही पंचायत मिल जाएगी। क्या पंचायत है। तो एक कैमरे पे मैं एक कीड़ा बैठ गया था, मैं उसको हटा रहा था, ठीक है। तो अब ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको कभी ना कभी। जब आप मेरे गांव में आएंगे तो मैं आपको पूरा गांव घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि गांव क्या होता है। सब चीज़ें मस्त है साहब। ठीक है, मैं बहुत लोग मुझे देख रहे हैं तो इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा हूँ यार। मेरे लोग पागल हो गया है। हाँ, ये भी होता है। थोड़ा गांव में भी आप आइएगा तो थोड़ा संभल के रहिएगा। गांव में थोड़ा लोग आप नहीं, आपको हार्म नहीं कोई करेगा, लेकिन बस आप ये समझिए गांव के लोग गजब के होते हैं यार, कैसे भी कहो। ठीक है, फिर हम वीडियो अपनी यहीं ख़त्म करते हैं।